माँ, तुम रो क्यों रही हो? बेटा, तेरे नाना जी की तबीयत बहुत खराब है, हमें जल्दी से गांव जाना होगा। पर माँ, नाना जी को क्या हुआ? ललिता की बात सुनकर छोटा रौनक भी उदास हो गया। ये कहानी है ललिता और उसके 6 साल के बेटे रौनक की। ललिता के पति मुकेश की बहुत पहले ही मौत हो गई थी। मुकेश के जाने के बाद रौनक की जिम्मेदारी ललिता पर ही थी। वो मेहनत मजदूरी करके रौनक और अपना पेट पाल रही थी। उस दिन ललिता को पता चला कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। ये सुनते ही ललिता ने फौरन कुछ कपड़ों की एक पोटली बनाई और रौनक को साथ लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ पैदल ही चल पड़ी। माँ, हम ट्रेन से जाएंगे? हाँ बेटा, इस टाइम गांव जाने के लिए कोई बस नहीं मिलेगी, इसीलिए ट्रेन से जाना पड़ेगा। अच्छा सुनो माँ, कुछ खाने को है क्या? बहुत भूख लग रही है। ललिता के घर से रेलवे स्टेशन की दूरी बहुत ज्यादा थी और पैदल चलते चलते रौनक को बहुत तेज भूख लग गई थी। ललिता ने अपनी पोटली खोली तो उसमें 2 सूखी रोटी रखी थी और साथ में एक प्याज था। सूखी रोटी देखकर रौनक का मुंह बन गया, लेकिन वो भी जानता था कि उसकी माँ ललिता और वो बहुत तेजी में स्टेशन के लिए निकले थे। रौनक ने चुपचाप रोटी और प्याज खाया और ललिता की गोद में ही सो गया। फिर थोड़ी देर बाद, उठ रौनक, देख ट्रेन आ गई, चल बेटा जल्दी उठ जा। अरे वाह, कितने दिन बाद आज हम ट्रेन में जाएंगे। रौनक को ट्रेन में बैठने की खुशी थी, लेकिन ललिता के आंसू थम नहीं रहे थे। उसे तो अपने पिता की चिंता सता रही थी। पूरे सफर के दौरान रौनक बस खिड़की के पास बैठकर बाहर की चीजों को निहारता रहा। वहीं ललिता बस सीट पर पीछे सिर टिकाए बैठी रही और अपने पिता की सलामती की दुआ करती रही। लेकिन ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था। ललिता के पिता की मौत हो चुकी थी। उस दिन ललिता बहुत रोई। पिता का अंतिम संस्कार कर ललिता रौनक को लेकर वहाँ से चली आई। पिता के गम में वो ये बात भूल ही गई थी कि उसके साथ छोटा बच्चा भी है और रास्ते में। माँ, भूख लगी है। रौनक की बात सुनकर ललिता को होश आया। उसके पास रौनक को देने के लिए कुछ नहीं था। तभी वहाँ से एक आदमी गुजरा जो चिप्स और केक बेच रहा था। भैया, चिप्स है क्या? नहीं, चिप्स तो नहीं है, लेकिन बस ये एक केक बचा है। अच्छा, कितने का है? छोटे वाले तो सारे बिक गए, बस ये 60 वाला है, बताइए दे दूं? ललिता ने अपनी साड़ी के पल्लू में लगी गार्ड खोली तो उसमें कुल मिलाकर बस 40 रुपए ही थे, जिन्हें देखकर वो केक वाला खुद ही वहाँ से चला गया। रौनक भी समझ गया कि केक लेने के लिए उसकी माँ के पास पैसे नहीं है और खिड़की की तरफ देखने लगा। रौनक बहुत ही समझदार था। उसने अपनी माँ से फिर कोई जिद नहीं की। कई घंटों के सफर के बाद ललिता और रौनक अपने स्टेशन पहुँच गए। वहाँ पहुँचते ही रौनक रोने लगा। ललिता समझ गई कि अब रौनक से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। तभी वहाँ एक दुकान से आवाज आई, पूरी सब्जी खा रही है, 20 रुपए में ही है। उस आदमी की आवाज सुनकर ललिता को ऐसा लगा जैसे उसकी मुराद पूरी हो गई। ललिता ने सोचा कि वो 2 आलू पूरी खरीदेगी, एक रौनक खाएगा और एक वो भी खा लेगी। उसने भी तो 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। ललिता ने 40 रुपए देकर आलू पूरी खरीदी। वे बहुत थोड़े से आलू और सिर्फ 2 ही पूरियां थी। ये देखकर ललिता ने अपना डिब्बा भी रौनक को दे दिया। रौनक ने पेट भरकर खाना खाया और फिर शाम को, माँ, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और 3 बार उल्टी भी हो चुकी है। इतना कहते ही रौनक बेहोश हो गया। ललिता फौरन उसे डॉक्टर के पास लेकर पहुंची तो डॉक्टर ने उसे बताया कि रौनक को फूड पॉइजनिंग हुई है। ललिता को समझते देर नहीं लगी कि ये सब उस आलू पूरी की वजह से हुआ है जो उसने रेलवे स्टेशन से खरीद कर रौनक को खिलाई थी। फिर पूरे 1 हफ्ते बाद जब रौनक की तबीयत में कुछ सुधार हुआ तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, वो आलू पूरी बहुत ही गंदी थी, मैं उसी से बीमार हुआ हूँ। पता नहीं मेरे जैसे और कितने बच्चे बीमार होंगे उन गंदे अंकल की आलू पूरी खाकर। रौनक ने लाख टके की बात कही थी, जिसे सुनकर ललिता सोच में पड़ गई। और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद ललिता को उसके जीवन का मकसद मिल गया और नया रोजगार भी। ललिता ने स्टेशन के पास ही अपनी नई झोपड़ी बनाई और वहीं बड़ी सी कढ़ाई रखकर एकदम ताजी आलू की सब्जी और गर्मा गर्म पूरियां तलने लगी। आ जाओ, बस 20 रुपए में 6 पूरी और ढेर सारी सब्जी खा लो। उसकी बनाई आलू पूरी बहुत ही स्वाद बनी थी और सिर्फ 20 रुपए में अब वहाँ हर किसी का पेट भर रहा था। तभी वहाँ एक औरत आई। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था, जिसे देखकर रौनक ने कहा, आराम से खाओ और जितना जी चाहे उतना खाओ। इसे खाकर तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी, क्योंकि ये आलू पूरी मेरी माँ ने बनाई है, उन गंदे अंकल ने नहीं।
मासूम रौनक की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हंसने लगे और सामने खड़ा आदमी अपने बासी आलू पूरी के डिब्बे समेटने लगा।